नमोत्थूनं समनस भगवो महावीरस्य इच्छाकारेणं संधि सह भगवम् इच्छाकारेणं संधि सह भगवम् इच्छाकारेणं संधि सह भगवम् निवान कल्याणगस्य श्री उत्तराध्ययन सूर्यदेवस्य अहनाये ओठ्योमि पूज्यमे अरहणं सौभाव पगासनं सौपावमोयनं सौमंगलकरणं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये वर्धमानं शरणं पवजामि वर्धमानं शरणं पवजामि वर्धमानं शरणं पवजामि नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये। जीवन में बहुत बार अनादिकाल से बहुत मेहनत करते, बहुत श्रम करते, बहुत कष्ट करते, शारीरिक भी कष्ट करते, मन से भी परिश्रम करते हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिलती है। परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते, जब अंधियारे का पुरुषार्थ होता है तब अंधियारा ही मिलता है, जब उजाले का पुरुषार्थ होता है तो उजाला मिलता है। सम्यक पराक्रम हो तो सम्यक उपलब्धि होती है, मिथ्या पराक्रम हो तो मिथ्या उपलब्धि होती है। सुख का पराक्रम हो, सुखमय पराक्रम हो तो सुख की अनुभूति होती है। दुख का पराक्रम हो, दुखमय पराक्रम हो तो दुख की ही प्राप्ति होती है। बहुत जरूरी है जीवन में शुभ पराक्रम होना, मंगलकारी पराक्रम होना, कल्याण में पराक्रम होना। परमात्मा प्रभु महावीर ने निर्वाण कल्याण की देशना में ऐसे 72 पराक्रम के मार्ग, ऐसे 72 विधान, ऐसे 72 वरदान जीव को प्रदान करे कि कहीं से भी शुरुआत करेगा, 72 में से किसी एक की भी शुरुआत करेगा तो भी मंजिल पर पहुंच पाएगा। अब जो हमारे योग्य है वो मार्ग हमें उपलब्ध हो जाए, जिसके हम योग्य है वो सम्यत्व का मार्ग, वो विधि, वो साधना हमें उपलब्ध हो जाए। इस आस्था के साथ पेज नंबर 111 सम्यत्व पराक्रम। सुयम में अवसम तेनम भगवया एवं अखायम यह खलु समत्त परकमे नाम अध्ययने समनेनम भगवया महावीरेणम कास्वेनम पवये जेम समम सदहिता पतियायिता रोयिता फासिता पालयिता तिरिता कितयिता
सोहिता अराहिता अनाये अनुपालयिता बहुवे जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति। तस्सनम अयमठे एवमैजै तं जहा संवेगे निव्यये धम्म श्रद्धा गुरु सहाम्य सुसुनया अलोयनया निंदनया ग्रहणया सामाये च विस्तवे वंदनये परिकमने कौसगे पचखाने थौथुई मंगले काल परिदेहनया पाय चित्तकरणे खमावनया सज्जाये वायनया परिपुच्छनया परियट्टनया अनुपेहा धम्मकहा सुयस अरहनया एकग मन सन्निवेशनया संजमे तवे ओदाने सुहसाये अपरिबद्धया विविध सैनासन सेवनया विनियट्टनया संभोग भजखाने वही भजखाने आहार भजखाने कसाय भजखाने जोग भजखाने शरीर भजखाने सहाय भजखाने भक्त भजखाने सद्भाव भजखाने परिरुवनया वेयावच्चे सौव गुण संपन्नया वीरागया खंति मुक्ति अज्जवे मध्यवे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्तया वय गुत्तया काय गुत्तया मन समाधारणया वै समाधारणया काय समाधारणया ज्ञान संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया चक्षुंदिय निगये घानिंदिय निगये जिभिंदिय निगये फासिंदिय निगये कोहो विजये मान विजये माया विजये लोह विजये पेज दोषमिच्छा दंसन विजय शैलेसी अकमया। सम्यक्त्व पराक्रम के इस अध्याय में 72 ऐसी साधनाओं के सहज मार्ग दिए गए। एक ऐसा धर्म के विज्ञान का, जीवन के साइंस का एक ऐसा अध्याय, एक ऐसी देशना कि जिसमें सीधा सवाल है और सीधा जवाब है। 2 और 2 मिलकर के कितने होते हैं, इस प्रकार के सवाल और इस प्रकार का जवाब शुरुआत में सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि 72 बोलों की जो सम्यक प्रकार से श्रद्धा करता है, जन सम्मम सद्दहिता, जिन पर सम्यक प्रकार से श्रद्धा करता है, और श्रद्धा का अर्थ है जिनको दिव्य रूप में स्वीकार करता है, जिन्हें अवभाव से स्वीकार करता है, जो इन्हें बहुमान से स्वीकार करता है, जो इनकी प्रचिति करता है, जिनको इसमें रस आता है, जो इन भावों को स्पर्श करता है, जो इन भावों की अपने जीवन में पालना करता है, जो इन भावों को तिर जाता है, जो इन भावों की अपने जीवन में कीर्ति करता है, प्रशंसा करता है, गुणगान करता है, बहुमान करता है, जो इन भावों की अपने जीवन में शुद्धि करता है, सम्यक प्रकार से आराधन करता है और आज्ञा के अनुसार अनुपालन करता है, ऐसे जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। उनके अंदर में सारा कषाय का शमन हो जाता है और वे सारे दुखों का अंत करते हैं। ऐसे इन 72 बोलों की सारा पाठ गद्य में है, इसलिए पाठ में हम सभी एक स्वर में परमात्मा के चरणों में निवेदन करेंगे और उसका जो जवाब है उसको हम हिंदी भाषा में सहज स्वीकार करेंगे। आइए शुरुआत कर रहे हैं। संवेगेन भन्ते जीवे किं जनयी। प्रभु, बंधन से मुक्त होने की भावना के कारण से, बीड़ियों को तोड़ने के भावना के कारण से, बंधनों को अनुभव करके और बंधनों से मुक्त होने की उत्कट भावना को जन्म देने के कारण से
जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रभु फरमाते कि जिसके मन में बंधनों को तोड़ने की भावना का जन्म हो जाता है, जो बंधनों की मजबूरी को, जकड़ को महसूस करता है और उनको तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करने की भावना जागृत करता है, उसको श्रेष्ठतम श्रद्धा की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठतम धर्म श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और श्रेष्ठतम धर्म श्रद्धा के कारण से उसके अंदर बंधन तोड़ने की भावना और प्रगल्भ हो जाती है। जैसे लाभ होता है वैसे उत्साह बढ़ता है। पहले संवेग के कारण से अनुत्तर धर्म श्रद्धा का जन्म, और जैसे अनुत्तर धर्म श्रद्धा का जन्म होता है, श्रेष्ठतम धर्म श्रद्धा का जन्म होता है, सर्वोच्च धर्म श्रद्धा का जन्म होता है, और सर्वोच्च धर्म श्रद्धा के कारण से बंधनों को तोड़ने की भावना और गहरी हो जाती, और गहरी हो जाती। और जैसे उसके बंधन तोड़ने की भावना गहरी हो जाती, वैसे ही क्रोध, मान, माया और लोभ का जो अनंत का चक्कर है, एक बार गुस्सा किया उतना पर्याप्त नहीं होता है, हमारे उस गुस्से में से अनंत गुस्सों का जन्म होता है। एक बार अहंकार किया, उस अहंकार में से अनंत बार अहंकार का जन्म होता है। एक बार कपट किया, उसमें से अनंत बार कपट का जन्म होता है, लोभ का जन्म होता है। ऐसे एक गुस्से में से, एक कषाय में से जब अनलिमिटेड गुस्से का जन्म होता है, उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। जैसे एक झगड़े में से एक छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू होता है, और झगड़े में से कितने झगड़े जन्मते जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा जिनका जीवन होता है उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और जिसके गुस्से में से मर्यादित गुस्सा जन्मता है उसको अप्रत्याख्यानवर्णी कहते हैं। जिसके गुस्से में से बिल्कुल लिमिटेड गुस्सा जन्मता है, बहुत लिमिटेड गुस्सा जन्मता है, उसको प्रत्याख्यानवर्णीय गुस्सा कहते हैं। और जिसके गुस्से में से दूसरे गुस्से का जन्म ही नहीं होता है, जितना गुस्सा हुआ, जिस बात पर गुस्सा हुआ, उतना ही गुस्सा जिसका रहता है, उसको संजलन गुस्सा कहते हैं, संजलन कषाय कहते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती करी और उस गलती के लिए हमने उसको उतना ही बोला, अरे तेरे से गलती हो गई, ये संजलन हो गया। और हमने उसकी गलती पर कहा, अरे तूने कल भी ऐसा किया था, कल भी वैसा ही करेगा, ये प्रत्याख्यानावर्णीय हो गया। कितने दिनों से तेरी ऐसी गलतियां चली आ रही, न जाने कब तो सुधरेगा, ये अप्रत्याख्यानावर्णीय हो गया। 1000 बार कहा तुझे मैं मरूंगा तभी तू सुधरेगा, ये अनंत अनुबंधी हो गई। गुस्सा चारों ही है, लेकिन एक गुस्से में संजलन है, और संजलन के कारण से आदमी संभल जाता है, संभल जाता है। प्रत्याख्यान के कारण से आदमी अनुशासन में आता है, अप्रत्याख्यानावर्णी के कारण से आदमी शासित हो जाता है, और अनंत अनुबंधी के कारण से आदमी गुलाम बन जाता है। परमात्मा फरमाते हैं, जब जीवन में अनुत्तर धर्म श्रद्धा का जन्म होता है तो अनंत में अनंत को जन्म देने वाले, अनलिमिटेड को जन्म देने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय हो जाता है। नए गुस्से का वो बंधन नहीं करता है, नए कषाय का वो बंधन नहीं करता है, और कषाय के निमित्त से जो मिथ्यात्व होता है उसकी विशुद्धि करता है। देख लीजिए कषाय के कारण से मिथ्यात्व कैसे होता है। जैसे हम गुस्से में आ जाते हैं, हम एक बार, अरे 17 बार कहा ना तुझे, अरे 17 बार कब कहा, 1-2 बार होगा, कोई गिना नहीं होगा 17 बार, लेकिन मिथ्यात्व आ गया, उसमें मिथ्यात्व आ गया। ऐसे कषाय के कारण से जो मिथ्यात्व आता है उसकी वो विशुद्धि करता है। और जब मिथ्यात्व की शुद्धि हो जाती है, जब अंधियारे की शुद्धि हो जाती है, बड़ी सुंदरतम बात है, बहुत मंगलकारी बात है। एक एक शब्द ऐसा है कि उस शब्द पर पूरी जिंदगी कुर्बान कर दो। अंधियारे को शुद्ध करना, मिथ्यात्व की शुद्धि यानी अंधियारे को शुद्ध करना, जहर को शुद्ध करना। जो हमारे यहाँ सम्यक प्राप्ति की प्रक्रिया कर्म ग्रंथ में गई, उसका मीनिंग भी वही है कि जो मिथ्यात्व के दलिक है वो जहर के समान है, और उन जहरों को जब
वो शुद्ध करते जाता है, शुद्ध करते जाता है। जैसे किसी वैद्य के हाथ में जहर पहुंच जाए, किसी वैद्य के हाथ में जहर पहुंच जाए तो जहर को शुद्ध करके वो दवा के रूप में काम लेता है। ऐसे ही मिथ्यात्व की विशुद्धि करने के कारण से फिर वो दर्शन का आराधक बनता है, श्रद्धा का आराधक बनता है, आस्था का आराधक बनता है। श्रद्धा की आराधना करता है वो। श्रद्धे की आराधना करना शब्द नहीं है, दंसन अराहय भवईश, दर्शन की आराधना करता है वो, श्रद्धान की आराधना करता है वो, विश्वास की आराधना करता है वो, आस्था की पूजा करता है वो, श्रद्धा की पूजा करता है वो, भक्ति की पूजा करता है। और जो भक्ति की पूजा करेगा तो उसको भगवान सहज मिल जाएंगे ही। और ऐसी दर्शन की विशुद्धि करने के कारण से उसी भव में वो परमात्मा हो सकता है। और उस भव में यदि किसी कारण से उसने पहले आयुष्य कर्म का बंध किया हो, बाकी सारे कर्मों का क्षय करना संभव है, आयुष्य कर्म यदि बंध गया हो तो उसको तो अगले जन्म के लिए भोगना ही पड़ता है। यदि उसने आयुष्य कर्म का बंध किया हो श्रद्धा का जागरण होने के पहले ही, बंधनों को तोड़ने की भावना जन्मने के पहले यदि उसने अगले जन्म का आयुष्य बंध किया हो तो अगले जन्म का आयुष्य पूर्ण करने के बाद तीसरे जन्म में तो उसने परमात्मा बनना ही बनना है। बस अंतरतम में एक बार ऐसी श्रद्धा का जन्म हो जाए कि बंधन तोड़ने ही तोड़ने, मैं बंधन तोड़ सकता हूं और बंधन मुझे तोड़ने हैं, बंधन को तोड़े बिना मुझे जीना नहीं है। एक विश्वास, एक संकल्प, एक सपना जिसके मन में जन्मता है उसको कहते संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनगी। आइए, निवेनम भन्ते जीवे किम जनगी। निर्वेद के कारण से, भोगों के प्रति विरक्ति का भाव जन्मने के कारण से, विषय वासना के प्रति मन में अनासक्ति का भाव जन्मने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? जिसको भोगों के प्रति निर्वेद की प्राप्ति हो गई, भोगों में से आकर्षण जिसका चला गया, खाने में से जिसका आकर्षण चला गया, फिर वो दिव्य, मानुषीय और पाशवीय काम भोगों में निर्वेद को प्राप्त होता है। उसका न तो उसको देवलोक के भोग का आकर्षण जन्मता है, न मनुष्य के भोगों का आकर्षण जन्मता है, न पाशवीय भोगों का आकर्षण जन्मता है। बंधुओं, मनोविज्ञान बहुत गहरा है, आज पहुंच चुका है, लेकिन जितनी गहराई तक प्रभु पहुंचे हैं शायद नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचना शक्य भी नहीं है। बड़ी गजब की बात है कि कई मनुष्य, कई इंसान ऐसे होते हैं, कई इंसान ऐसे होते कि इंसान होते हुए भी उनको पशुओं के समान भोग करने का आकर्षण जन्मता है, जिसके लिए अपन घृणा कर सकते हैं। और आगम के पन्नों को यदि खोल करके देखेंगे तो क्या ये भोग का चक्कर है, क्या ये भोग का चक्कर है कि देवता के मन में भी मनुष्य का भोग भोगने की इच्छा जन्मती। देवता भी किसी नारी को भोगना चाहते, किसी मनुष्य को भोगना चाहते। इतनी अप्सरा होने के बावजूद उनके मन में किसी धरती पर रहने वाली नारी को लेकर के भी भोग का जन्म हो सकता है, अब आकर्षण जन्म सकता है। पता नहीं ये क्या चक्कर है। और ऐसे ही चक्कर को जिसके मन में से भोग की भावनाएं चले गई, वो फिर कहीं पर भी आकर्षित नहीं होता है। सर्व विषय सो विरजई, सभी विषयों के सो विरक्त होता है। और जब सब विषयों से विरक्त हो जाता है तो किसी प्रकार की हिंसा की शुरुआत नहीं करता, हिंसा का त्याग करता है, उद्घाटन का त्याग करता है, ओपनिंग का त्याग करता है। ध्यान में रखिए, साधुओं के लिए एक छोटा सा संकेत है, बड़ा छोटा सा संकेत है कि किसी मकान में ठहरने के लिए वो गया है और उस मकान को नया बना हुआ हो, वहां कोई रहा हुआ नहीं हो, तो साधु उस मकान में रहने की शुरुआत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यदि ओपनिंग कर दी, ओपनिंग बैट्समैन बन गया तो अगली सारी जिम्मेदारी उस पर आ जानी है। इसलिए उद्घाटन, धर्म का उद्घाटन करने में कभी पीछे मत रहो, अधर्म का उद्घाटन करने के लिए कभी आगे मत रहो, कभी आगे मत रहो। इसलिए भूमि पूजन, उद्घाटन,
ऐसे समारोह की अनुमोदना संत नहीं कर सकते हैं। संत अपना समर्थन, अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता उसमें दर्ज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको सारी एक बार नल खोल दिया। उद्घाटन का अर्थ क्या है कि नल खोल दिया, रास्ता खोल दिया, और रास्ता खोल दिया तो फिर तो सारा जवाबदारी आ गई। इसलिए कहते कि आरंभ परिचयम करी, आरंभ परिचयम करे माने संसार मग्गम ओचिंदई। और जिसने आरंभ का त्याग कर दिया, जिसने हिंसा का त्याग कर दिया, उसने संसार के मार्ग को समाप्त कर दिया। और संसार का मार्ग समाप्त कर दिया, इसका अर्थ असफल होने का मार्ग उसने समाप्त कर दिया। फेल होने का मार्ग, जिन रास्तों से आदमी जिंदगी में फेल होता है, उन रास्तों को ही उसने समाप्त कर दिया। अनसक्सेस वेज इज डिस्ट्रॉयड। जितने असफल होने के रास्ते हैं उन सबको वो समाप्त कर देता है, और सफल होने के जो मार्ग है उनको वो स्वीकार करता है। उसके कदम केवल सफलता की राहों पर ही बढ़ते हैं, असफलता की राहों पर उसके कदम नहीं बढ़ते हैं। जिसके मन में से भोग का आकर्षण चला गया, उसके कदमों को, उसके मन को सदा सदा के लिए केवल सफलता का ही मार्ग नजर आता है, असफलता का मार्ग उसको नजर ही नहीं आता है। आओ धर्म श्रद्धाएनं भन्ते जीवे किम जनयी। धर्म श्रद्धा के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? धर्म श्रद्धा के कारण से व्यक्ति का मन साता, अनुकूलता और सुख से आसक्त होने से, सुख और साता के बंधन में रहने से, अनुकूलता के प्रति आसक्ति का भाव, अनुकूलता के प्रति पकड़ का भाव, इसको इसमें से उसका मन अलग हो जाता है। मिला बढ़िया, नहीं मिला तो भी शांति है। आगार धम्मम चचये। और जिसके मन में धर्म श्रद्धा का जन्म हो जाता है। आगार शब्द के दो अर्थ है। पहला आगार शब्द का अर्थ है डिस्काउंट, छूट, कंसेशन। कंसेशन, जिसके मन में श्रद्धा होती है वो डिस्काउंट नहीं रखता, वो कंसेशन नहीं रखता, वो छूट नहीं रखता है, छूट नहीं रखता है। याद करिए अंतगढ़ सूत्र के सुदर्शन को, उसके मन में श्रद्धा थी, और श्रद्धा थी तो प्रभु पधारे तो प्रभु के दर्शन को जाने के लिए जाना ही जाना है। चाहे रास्ते में मौत खड़ी हो तो भी जाना ही जाना है। शायद मुझे लगता है उत्तराध्ययन के प्रति आपकी ऐसी श्रद्धा का जन्म हो गया जो इतनी बारिश में भी आप बिना कोई छूट लिए पहुंच पाए। मैं अनुमोदन नहीं कर सकता हूं, मैं अनुमोदन भी नहीं करता हूं, लेकिन आपकी श्रद्धा, जिस श्रद्धा में छूट होती है वो श्रद्धा कभी भी भ्रष्ट हो सकती है। आगार धम्मम चचयी, पहला अर्थ है कि धर्म श्रद्धा में कभी भी छूट नहीं होती। दूसरा अर्थ है कि वो गृहस्थ धर्म को छोड़ देता है, वो सुविधा के मार्ग को छोड़ देता है। अनगारियनम जीवे शारीर मानसानम दुखानम छेयन भेयन संजोगायनम ओच्छेयम करे अवा बाहम च सुहम निवेदई। जो सुविधा को स्वीकार करता है वो बाधा को स्वीकार करता है। बड़ा अटपटा सा लगेगा आपको, लेकिन ये समय तो पराक्रम का अध्याय है और बहुत गहरा अध्याय है। जो सुविधा को स्वीकार करता है वो आपत्ति को स्वीकार करता है, और जो सुविधा को स्वीकार नहीं करता है वो आपत्ति का निवारण करता है। स्वतंत्र वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई, और उसके पहले उनको एक व्यसन था, तंबाकू का व्यसन था। और उस व्यसन को जब वो लेकर के जा रहे थे, द्वार पर ही उन्होंने पुड़िया फेंक दी। बोले इसको यदि साथ में लेकर के जाऊंगा तो अंदर जाके तकलीफ पाऊंगा, और इसको यही सुविधा को छोड़ दिया तो आगे जाकर के तकलीफ नहीं पाऊंगा। जब भी मन लग्जरी लाइफ का हैबिचुअल हो जाता है, जब भी तन लग्जरी लाइफ का हैबिचुअल हो जाता है, तब वो स्वयं के लिए समस्या को जन्म दे देता है। जो सुविधा को छोड़ देता है वो आपत्ति को छोड़ता है, और जिसने सुविधा छोड़ दी वो शारीरिक, मानसिक सारे दुखों के
छेदन, भेदन और संयोग का विच्छेद कर करके निराबाध सुख को प्राप्त करता है। उसको ऐसा सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है कि उसमें कोई बाधा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। गुरु साम्य सुसुनायनम बनते जीवे किम जनई। गुरु और साधर्म की शुश्रूषा करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? दो प्रश्न चलेंगे। एक प्रश्न आगे आएगा, वयावच्चनम बनते जीवे किम जनई, और यहां पर प्रश्न है शुश्रूषा। शुश्रूषा और वयावृत्य, इन दोनों में बहुत अंतर है। वयावृत्य दूसरे के दुख दूर करने की शक्ति को वयावृत्य कहते हैं, और शुश्रूषा कहते हैं दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयास, दूसरे की सेवा करने का प्रयास, दूसरे को कपड़े देना, दूसरे के पांव दबाना। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पांव दबाने के कारण से उसके पांव दुखने बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि तुम पांव दबाने लग जाए, शायद पांव ज्यादा भी दुखना शुरू हो जाए, ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन वयावृत्य उसको कहते हैं कि उसने यदि पांव को हाथ लगाया, दर्द को उसने छू भी लिया, तो दर्द दूर हो जाना है। ऐसी वयावृत्ति की, ऐसे वयावृत्ति की जिसकी आराधना है। लेकिन यहां पर है गुरु और साधर्म की शुश्रूषा। जो गुरु और साधर्म की शुश्रूषा करता है उसको सबसे पहले कोई उपलब्धि होती है, सबसे पहले कोई उपलब्धि होती है कि जिस उपलब्धि में से सारे सौभाग्य का जन्म होता है, वो है विनय की प्राप्ति होती है उसको। इस जीवन में बंधुओं सबसे दुर्लभ कोई चीज है, सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो विनय। नमस्कार सहज है, सिर झुकाना सहज है, पांव पकड़ना सहज है, लेकिन अंतरतम में से विनय का जन्म होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो गुरु और साधर्मी की सुख का ध्यान रखता है, उनकी अनुकूलता का ध्यान रखता है, उसको सबसे पहले विनय की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति को विनय की प्राप्ति हो गई, फिर वो आशातना नहीं कर सकता है। उसको आशातना से